Assalamualaikum students, this is our social studies book for class 5. This is very good book. I think you will enjoy it. The first chapter of this book is Simorak. Simorak means the name of birds or king of birds. यानी परिंदों के एक बादशाह को इस चैप्टर में सिमोरक का नाम दिया गया है. First you underline the difficult words and write down its meaning. Suggested मशवरा देना, सीख तलाश करना, लीव छोड़ देना, एनवायरनमेंट माहौल, कन्वेंस राज़ी करना, सर्च तलाश, पासिस थ्रू गुज़रना किसी रास्ते से, यूनिक चैलेंजेस मुख्तलिफ, वैलीज़ वादियाँ, यर्निंग ख्वाहिश, लव मोहब्बत, नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज मुअम्मा या राज का इल्म, डिटैचमेंट अलहदगी या जुदाई, यूनिटी वाहिद, वंडरमेंट हैरानी ताज्जुब, एंड फ़क्र-ओ-फ़ना और फ़ख्र-ओ-फ़ना, डिसअपॉइंटमेंट दिलबर्दाश्ता, सर्वाइव जिंदा रहे. रीडिंग. वन डे एक दिन, हुपई द नेम ऑफ अ बर्ड. हुपई कॉल्ड ऑल द बर्ड्स. हुपई ने बुलाया तमाम परिंदों को एंड सजेस्टेड दैम और मशवरा किया दैट दे शुड सी कि उन्हें तलाश करना चाहिए देयर किंग अपने बादशाह को. द किंग वॉज कॉल्ड, किंग कहलाता था, बादशाह कहलाता था, सिमोरा, बट नो बडी हैड सीन देम, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं want to leave their home. बहुत सारे परिंदे अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे. Some had become too used to their environment. उनमें से कुछ अपने माहौल के आदी हो चुके थे. At last बिला आखिर हुपई was able to convince, हुपई इस काबिल हो गया राज़ी करने की, many of them इनमें से कई को, that they would set out जो बाहर जाना चाहते थे, in search of सिमोरा की तलाश में. द बर्ड पासिस थ्रू 7 वैलीज. परिंदे गुजरे 7 वादियों थे. इन ईच वैली, हर वादी में दे फेस अ यूनिक चैलेंजेस, उन्होंने सामना किया एक अलग मुख्तलिफ मुकाबले का. दीज वैलीज वर कॉल्ड यर्निंग. ये वादियाँ कहलाती थी यर्निंग ख्वाहिश, लव मोहब्बत, नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज मुअम्मा या राज का इल्म, डिटैचमेंट अलहदगी या जुदाई, यूनिटी वाहिद, वंडरमेंट हैरानी या ताज्जुब, एंड फ़ख्र-ओ-फ़ना और फ़ख्र-ओ-फ़ना. Many of the birds died on the way. बहुत सारे परिंदे मर गए रास्ते में. Only 30 birds were able to reach the place of सिमोरक. सिर्फ 30 परिंदे सिमोरक की जगह पर पहुंचने के काबिल हुए. Which was situated, जो वाक़या था at the far, बहुत दूर, end of the last valley, सबसे आखिरी वैली के पास. द वैली ऑफ अ फ़ख्र-ओ-फ़ना, जो वादी थी फ़ख्र-ओ-फ़ना की. यू कैन नॉट गो इनसाइड, तुम अंदर नहीं जा सकते. सेड द गेट कीपर ने कहा टू 30 बर्ड्स, 29 परिंदों से, हु हैड सर्वाइव, जो जिंदा रहे थे, द जर्नी सफ़र में. दे गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत दिल बर्दाश्त हुए, बट did not go back, लेकिन वापस नहीं गए. When the gatekeeper saw this, जब गेट कीपर ने ये देखा, he told them, उसने कहा, that this was their final test, ये तुम्हारा आखिरी इम्तहान होगा. they had passed, जिन्होंने ये पास कर लिया, and could go inside, वो अंदर जा सकते हैं. हुपई एक परिंदा था और बहुत सारे परिंदों को उसने जमा किया कि हमें अपने बादशाह को तलाश करना चाहिए. उनका बादशाह सिमोरक कहलाता था और उसको किसी ने भी नहीं देखा था. बहुत सारे परिंदे राज़ी नहीं थे, लेकिन हुपई ने बहरहाल कई को मना लिया कि हम सबको अपने बादशाह को तलाश करने के लिए जाना चाहिए. और वो 7 वादियों से गुज़रे जिनके मुख्तलिफ नाम थे, और बहुत सारे परिंदे इन वादियों को पार करते हुए मर गए. सिर्फ 30 बर्ड ऐसे थे कि जो सिमोरक की जगह पर पहुँचे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर गेट कीपर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुए, लेकिन वो वापस नहीं गए. जब गेट कीपर ने ये देखा तो उसने कहा कि अब तुम्हारा ये लास्ट आखिरी इम्तहान होगा. दे हैड पास, जिसने ये पास कर लिया वो अंदर जा सकता है. यू रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट you will do exercise
exercise at page number 3. Exercise 1 we will done in notebook. And exercise B, select a word from the given word and fill in the blanks. एक वर्ड आपको चूज करना है और आफ्टर दैट यू विल fill in the blanks. नंबर 1, only one day डैश कॉल्ड द बर्ड. एक दिन डैश ने बर्ड्स को बुलाया. कौन था? हुप्पी, स्पैरो, ईगल. आंसर इज हुप्पी. नंबर 2, द बर्ड पास थ्रू डैश वैलीज. बर्ड ने डैश वैलीज पास की. 7, 10, 5. आंसर इज 7. नंबर 3, देयर वाज अ डैश इन फ्रंट ऑफ ईच बर्ड. हर बर्ड के सामने डैश था. वॉल, मिरर, चेयर. आंसर इज मिरर. नंबर 4, ऑलमोस्ट ए लेटर. तकरीबन 800 साल के बाद डैश वाज रोट अ सॉन्ग. डैश ने उर्दू में एक सॉन्ग लिखा विच गिव अस द सेम मैसेज, जो कि हमें सेम मैसेज देता था जो कि सुमोरग में दिया गया है. अल्लामा इकबाल, हफीज़ जालंधरी, जमीलुद्दीन आली. आंसर इज जमीलुद्दीन आली. नंबर 5, द नेम ऑफ द सॉन्ग इज. सॉन्ग का नाम था डैश. जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, सोहनी धरती. आंसर इज जीवे जीवे पाकिस्तान. You टिक द राइट आंसर and after fill in the blanks.